हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ श्री भागवत भगवान की शरण में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत की एक अध्याय की कथा श्रवण करते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के अथैकाशीतमो अध्याय 81वें नंबर, चैप्टर नंबर 81, 81वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। और सुदामा चरित्र चला हुआ है। सुदामा जी जा रहे हैं भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, और भगवान कृष्ण किस प्रकार उन्हें ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, यह कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। एक निवेदन अवश्य करना चाहेंगे, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम दोहराइए, गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक को, यह श्लोक क्या मंत्र है भागवत का, दोहराइए मेरे साथ, गुनगुनाया कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः उत्तरार्धमथैकाशीतमो अध्याय। श्रीशुक उवाच। सहितं द्विजमुख्येन सह संकतयन् हरि सर्वभूतमनोविज्ञ स्मयमान उवाच तम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, उनके क्लेशों के नाशक तथा संतों के एकमात्र आश्रय हैं। वे पूर्वोक्त प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। अब वे अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मणों से तनिक मुस्कुराकर विनोद करते हुए बोले। उस समय भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता की और प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णो भगवान प्रसन्न प्रियं प्रेम्णा निरीक्षणैनेव प्रेक्षन् खलु शतां गति। श्री भगवान उवाच। किमुपायनमानीतं ब्रह्मन् मे भवता गृहात् अणवप्युपाहतं भक्तैः प्रेम्णा पूर्यैव मे भवेत्। भूरियप्यभक्तोपहतं न मे तोषाय कल्पते। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहतं अश्नामि प्रयतात्मनो। इत्युक्तोऽपि द्विजस्तस्मै व्रीडितः पतये श्रिय प्रथुक प्रसूतिं राजन् प्रायक्षतवाङ्मुखः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मन आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? मेरे प्यारे, मेरे भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाती है, परंतु मेरे भक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं तो उसमें मैं संतुष्ट नहीं होता। जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल अथवा पत्ता पानी में से कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है तो मैं उस शुद्ध चित्त भक्त का वह प्रेम उपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत भोग लेता हूँ। परंतु परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहने पर भी उन ब्राह्मण देवता ने लज्जावश उन लक्ष्मीपति को वे 4 मुट्ठी चूड़े नहीं दिए। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका अभाव भी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण उनके हृदय की बात जान ली। अब वे विचार करने लगे कि एक तो यह मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भजन नहीं किया है। इस समय यह अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी सम्मति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सर्वभूतात्मदृक् साक्षात् तस्यागमन कारणं विज्ञाय चिन्तयन्नायं श्रीकामो मावयत्पुरो। पत्न्या पतिव्रतत्यासु पत्न्या पतिव्रतत्याव्रतायास्तु सखा प्रियो चकीर्षयो प्राप्तो मामश्च दास्यामि उन्मदो मृत्युदुर्लभो। इत्थं विचिन्त्य वचसा वसनात् चीरबद्धो द्विजन्मनो स्वयं जहारो किमिदोमिति पृथक्तुण्डलान्नन्मे तद्दुपनीतं मे परमप्रीणनं सखी तर्पयन्
जगन्त्यगम् अहं विश्वमेति पृथक्तुण्डलो इति मुष्टिं सकरज्जग्द्वादितीयां जग्दुमाददे तावत् क्षीरजग्रही हस्तं तत्परा परमेष्ठिनो। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके उनके वस्त्र में से चिथड़े की एक पोटली में बंधा हुआ चोड़ा यह क्या है ऐसा कहकर स्वयं ही छीन लिया और बड़े आदर से कहने लगे, प्यारे मित्र, यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट ले आए हो। यह चूड़े न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा कहकर वे उसमें से एक मुट्ठी चूड़ा खा गए और दूसरी मुट्ठी ज्यों ही भरी त्यों ही रुक्मिणी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के परायण हैं, उन्हें छोड़कर और कहीं जा नहीं सकती। एतावतालं विश्वात्मन सर्वसंपत् समृद्ध है अस्मिन् लोके थवामुस्मिन् पुष्पस्तोषकारकं पुष्पस्ततुतोषतत्त्वोषकारणं। ब्राह्मणास्तां तु रजनीमुषित्वाच्युतमन्दिरे भुक्त्वा पीत्वा सुखे मेने आत्मानं स्वर्गते यत स्वभूते विश्वभावेन स्वसुखेन विवन्दित जगाम स्वालयं तात पथ्यन्नो व्रजनन्दितो चौचा लब्ध्वा धनं कृष्णान् न तु याचितवान् स्वयं स्वगृहान् व्रीडितो गच्छन् महद्दर्शन्न निवृत अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्ट्वा ब्रह्मण्यतामय यदरिद्रतमो लक्ष्मीस्माश्लिष्टो बिभ्रतो रसी क्वाहं दरिद्रो पापीयान् क्वः कृष्णश्रीनिकेतन ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितो निवासितो प्रियाजुष्टे पर्यङ्के भ्रातरो यत महिष्याभिजिता श्रान्तो बालव्याजनहस्तयो शुश्रूषया परमया पादसंवाहनादिभिः पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देववत् स्वर्गापवर्गयो पुंसां रसायां भुवि सम्पदां सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तच्चरणार्चनम् अधनोऽयं धनं प्राप्य मादन्नोच्चैर्नमा स्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनं मे भूरिना ददातु। रुक्मिणी जी ने कहा, विश्वात्मन, बस मनुष्य को इस श्लोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह एक मुट्ठी चुड़वा ही बहुत है, क्योंकि आपके लिए इतना ही प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। परीक्षित ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महलों में ही रहे। उन्होंने बड़े आराम से वहाँ खाया पिया और ऐसा अनुभव किया मानो मैं वैकुंठ में ही पहुँच गया हूँ। परीक्षित, श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी न मिला। श्री कृष्ण से ब्राह्मण को प्रत्यक्ष में कुछ भी न मिला, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ मांगा नहीं। वे अपने चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद में डूबते उतराते अपने घर की ओर चल पड़े। वे मन ही मन सोचने लगे, यहो कितने आनंद और आश्चर्य की बात है। ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपनी आंखों से देख ली। धन्य हैं जिनके वक्षस्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहती हैं। उन्होंने मुझे अत्यंत दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया। कहाँ तो मैं अत्यंत पापी और दरिद्र और कहाँ लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परंतु उन्होंने सब ब्राह्मण हैं ऐसा समझकर मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर अपनी प्राणप्रिया रुक्मिणी जी को शयन करती हैं। मानो मैं उनका सगा भाई हूँ। कहाँ तक कहूँ, मैं थका हुआ था, इसलिए स्वयं उन्होंने पटरानी रुक्मिणी जी से अपने हाथों से चमर डुलाकर मेरी सेवा की। ओह, देवताओं के आराध्य देव होकर भी ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले प्रभु ने पाँव दबाकर अपने हाथों से खिला पिलाकर मेरी अत्यंत सेवा शुश्रूषा की और देवताओं के समान मेरी पूजा की। स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और रसातल की संपत्ति तथा समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उन्होंने चरणों की पूजा ही है, भगवान के चरणों की पूजा ही है। फिर भी परम दयालु श्री कृष्ण ने यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला न हो जाए और फिर मुझे भूल बैठे। इति चिन्तयन्नन्तः प्राप्तो निजगृहान्तिकं सूर्यो नलेन्दुशङ्काशैर्विमाने सर्वतो व्रतं विचित्रो भवनोद्याने कूजद्विजकुलाकुलैः प्रोत्फुल्लकुन्दाम्बोज कल्लारोद्बलवारिभिः जुष्टं स्वलङ्कृते पुंभिः स्त्रीभिश्चोदाहरिणेक्षभिः हरिणाक्षभिः किमिदं कश्यवास्थानं कथं तदिदमित्यभूत एवं मीमांसमानं तं नरां नार्यो मरप्रभो प्रत्यग्रहणन् महाभागा गीतवाद्येन भूयसा पतिमागतमाकर्ण्या प्रत्युद्धर्दार्थ संभ्रम निश्चक्रामाग्रहत्तोरणं रुक्मणी श्रीरवालयात पतिव्रतां पतिं दृष्ट्वा प्रेमोत्कण्ठ्याश्रुलोचनो मीलिताक्ष्यान्यमदबुद्ध्या मनसा परिसस्वजे मीलिताक्ष्यान्यमदबुद्ध्या मनसा परिसस्वजे।
इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुंच गए। वे वहां क्या देखते हैं कि सबका सब स्थान सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है। ठोर ठोर चित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं तथा उनमें झुंड की झुंड रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं। सरोवरों में कुमुदनी तथा श्वेत नील और सौगंधिक भांति भांति के कमल खिले हुए हैं। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बन ठन कर इधर उधर विचर रहे हैं। और उस स्थान को देखकर ब्राह्मण देवता सोचने लगे, मैं यह क्या देख रहा हूँ, यह किसका स्थान है? यदि वह वही स्थान है जहाँ मैं रहता था तो यह ऐसा कैसे हो गया? इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उन महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आए। पतिदेव का शुभागमन सुनकर ब्राह्मणी को अपार आनंद हुआ और वह हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी घर से निकल आई। वह ऐसी मालूम होती थी कि मानो मूर्तिमती लक्ष्मी जी हों, कमल वन से पधारी हों। पतिदेव को देखते ही पतिव्रता पत्नी के नेत्रों में प्रेम और उत्कंठा के आवेग के आंसू छलक आए। उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मन ही मन आलिंगन भी। पत्नीं वीक्ष्य विस्फरन्तीं देवीं वैमानिकीमिव दासीनां निष्ककण्ठीनां मध्ये माध्यं च विस्मितो वद्देवान्तीं च विस्मितो प्रीतः स्वयं तया युक्तः प्रविष्टो निजमन्दिरं मणिस्तम्भ शतोपेतं महेन्द्र भवनं युतो पयोफेनो निवासय्य दान्ता रुक्म परीक्षितो पर्यङ्का हेमदण्डानि चामरभ्यजनानि च। प्रिय परीक्षित, ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहने हुई दासियों के बीच में विमान स्थित देवांगना के समान अत्यंत शोभायमान एवं देदीप्यमान हो रही थीं। उसे इस रूप में देखकर वे विस्मित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। उनका महल क्या था, मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान। इसमें मणियों के सैकड़ों खंभे खड़े थे। हाथी के दांत बने हुए और सोने के पात से मड़े हुए पलंगों पर दूध की फैन की तरह श्वेत और कोमल बिछौने बिछ रहे थे। बहुत से चवर वहाँ रखे हुए थे जिनमें सोने की डंडियाँ लगी हुई थीं। आसनानी च हेमानी मृदु पस्पस्तराणि च मुक्ता दामा विलंबिनी वितनानि दुमन्ति च स्वच्छस्फटिककुण्डेषु महामारगतेषु च रत्नदीप विराजमानो ललना रत्न संयुत विलोक्य ब्राह्मणस्तत्र समृद्धि सर्वसंपदां तर्कयामास निर्व्यग्र स्वसमृद्धि महेतुकीं। सोने के सिंहासन शोभायमान हो रहे थे जिन पर बड़ी कोमल कोमल गद्दियाँ लगी हुई थीं। ऐसे चंदोवे भी जलमिला रहे थे जिनमें मोतियों की लड़ियाँ लटक रही थीं। इस पटमणि की स्वच्छ भुइयों पर पन्ने की पच्चीकारी की हुई थी। रत्न निर्मित स्त्री मूर्तियों के हाथों में रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे। इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देखकर और उनका कोई प्रत्यक्ष कारण ना पाकर बड़ी गंभीरता से ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई। वे मन ही मन कहने लगे, मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ, फिर मेरी इस संपत्ति समृद्धि का कारण क्या है? अवश्य ही परमेश्वर यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता है। नूनं बतेतन मम दुर्भगस्य सस्वद्दरिद्रस्य समृद्धि हेतो महाविभूतेरवलोकतोऽन्यो नैवोपपद्येत यदुत्तमस्य। नन्वन ब्रुवाणो दिशते समक्षं याचिष्णवे भूर्यपि भूरिभोज पर्जन्यवत्तत्स्वयमीक्षमाणो दासारकाणां रसभः सखा मे किञ्चित् करोद्योरवपि यत्सदत्तं सुहत्कृतं फल्व्यपि भूरिकारी मयोपनीतां प्रतुकेरमृष्टिं प्रत्यग्रहीत प्रीतयतो महात्मा तस्यैव मे सौहृदसख्यमैत्री दास्यं पुनर्जन्म जन्मनि स्यात् महानुभावेन गुणालयेन विसज्जतस्तत् पुरुष प्रसंग। यह सब कुछ उनकी करुणा से की ही देन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम और लक्ष्मीपति होने के कारण अनंत भोग सामग्रियों से युक्त हैं। इसलिए वे याचक भक्तों को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु समझते ही हैं बहुत थोड़ा, इसलिए सामने कुछ कहते नहीं। मेरे यदुवंश शिरोमणि सखा श्याम सुंदर सचमुच उस मेघ से भी बढ़कर उदार हैं, जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने न बरसकर उसके सो जाने पर रात में बरसता है, बहुत बरसने पर भी थोड़ा ही समझता है। मेरे प्यारे सखा श्री कृष्ण देते हैं बहुत पर मानते हैं बहुत थोड़ा। और उनका प्रेम भक्ति यदि उनके लिए कुछ भी कर दे, प्रेमी भक्ति यदि उनके लिए कुछ भी कर दे तो वे उसको बहुत मान लेते हैं। देखो तो सही, मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चिड़वा भेंट किया और पर उदार से शिरोमणि श्री कृष्ण ने उसे कितने प्रेम से स्वीकार कर लिया। मुझे जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की हितैषता, उन्हीं की मित्रता और उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। मुझे संपत्तियों की आवश्यकता नहीं, सदा सर्वदा उन्हीं गुणों के एकमात्र निवास स्थान महान भाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त होवे। भक्ताय चित्रा भगवान् हि संपदो राज्यं विभूतिर्न समर्थयत्यज अदीर्घबोधाय विचक्षणा स्वयं पश्यन्निपातं धनिनां मदोद्भवम्।
इत्थं विवशतो बुधिया भक्तोऽतीवो जनार्दने विसज्या विषयांज्यायत्यच्छन् भुभुजेनातिलम्पटो तस्य मे देवदेवस्य हरिर्यज्ञपते प्रभो ब्राह्मणः प्रभो देवं न तेभ्यो विद्यते परम्। अजन्मा भगवान श्री कृष्ण संपत्ति आदि के दोष जानते हैं। वे देखते हैं कि बड़े बड़े धनियों का धन ऐश्वर्य के मत से पतन हो जाता है, इसलिए धनियों का धन और ऐश्वर्य के मत से पतन हो जाता है, इसलिए वे अपने दूरदर्शी भक्तों को उसके मांगते रहने पर भी तरह तरह की संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते। यह उनकी बड़ी कृपा है। परीक्षित, अपनी बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मण देवता त्यागपूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों को ग्रहण करने लगे और दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति बढ़ने लगी। तस्य वे देवदेवस्य हरिर्यज्ञपते प्रभो ब्राह्मणा प्रभो देवं न तेभ्यो विद्यते परम्। एवं स विप्रो भगवत सुवत्तदा दृष्ट्वा सभृत्यैरजितं पराजितं तदिहान वेगोद्ग्रथितात्मबन्धनस्तद्धाम लेभे चिरतः सतां गतिम्। एतद् ब्रह्मण्यदेवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरो लब्धभावो भगवती कर्मबन्धाद्विमुच्यते। प्रिय परीक्षित, देवताओं के भी आराध्य देव भक्त भयहारी यज्ञपति सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु अपना इष्टदेव मानते हैं, इसलिए ब्राह्मणों से बढ़कर और कोई भी प्राणी जगत में नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा उस ब्राह्मण ने देखा कि यद्यपि भगवान अजित हैं, किसी के अधीन नहीं हैं, फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं। वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए। ध्यान के आवेग से उनकी अविद्या की गांठ कट गई और उन्होंने थोड़े ही समय में भगवान का धाम, जो कि संतों का एकमात्र आश्रय है, प्राप्त किया। परीक्षित, ब्राह्मणों को अपना इष्टदेव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है, उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवत की कथा, मूल पाठ हम श्रवण कर रहे हैं, सुदामा चरित्र श्रवण कर रहे हैं और अंतिम श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है कि जो इस कथा को श्रवण करता है कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त होता है। उसी क्रम में हम लगे हुए हैं। देखो, कलिकाल चल रहा है। भागवत साप्ताहिक कथा कैसी रह गई है आजकल, कुछ कहने का आपको ज़्यादा समझाने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे किस किस प्रकार वक्ता कैसे कैसे शास्त्रों के साथ जो मन में आ रहा है बस कहे जा रहे हैं, फिर उसका खंडन होता है। हालांकि मैं इन विषयों पे कुछ बोलता नहीं हूँ, बट प्रयास में लगा हूँ, मूल पाठ मूल कथा श्रवण करा रहा हूँ। यदि अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दिया करें, वीडियो को अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। देखो, साप्ताहिक कथाओं में तो मनोरंजन मात्र रह गया है, चुटकुले सुनाते हैं, कीर्तन सुनाया, नचा दिया, हो गई भागवत कथा। बट जो मूल कथा है वह हम लेके चले हुए हैं, मूल पाठ श्रवण कर रहे हैं, मूल कथा श्रवण कर रहे हैं। देखो, आत्मसंतुष्टि तो इसमें मेरी संतुष्टि तो है ही, आपका भी इसमें कल्याण है। तो बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से यदि आप हमारी वीडियो रील वगैरह देखते हो, वृंदावन का दर्शन है, भागवत की कथा है, दीपदान आदि जीव सेवा की वीडियो, तो वहाँ भी आप हमको फॉलो कर लेंगे। VKVPS परिवार वृंदावन यह हमारा चैनल है, यही आईडी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी है। एक चैनल मेरा राधे श्याम जी वशिष्ठ इस नाम से भी बहुत पुराना है, बट इस समय VKVPS परिवार सभी के कल्याण के लिए यह मूल कथा यहाँ चली हुई है। तो आइए अध्याय की इति करते हैं। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे प्रथमोपाख्यानम्। ओम नामेकोनितमोत्सव श्री बालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। सबको मिले वृंदावन धाम कह तो देते हैं हम, बट कॉरिडोर बन नहीं पा रहा है, बड़ा विरोध हो रहा है वृंदावन में। और कॉरिडोर अगर नहीं बन पाएगा तो सबको वृंदावन धाम कैसे मिल पाएगा हैं। वृंदावन की गलियाँ छोटी पड़ती हैं,
ठीक है, विरोध कर रहे हैं, आपका निजी स्वार्थ के कारण आप संसार का जो कल्याण है उसमें बाधा न बने। हाँ, ऐसा मानना। मैं इन विषयों पे ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, बट जो मन में बात आ जाती है कह देता हूँ। विशेषतः सोशल मीडिया पे कभी इन विषयों पे नहीं बोला मैं। कोई भी आजकल देखो भागवत के व्यासों की क्या स्थिति हो रही है, कितना विलक्षण स्वरूप हो रहा है, जो मन में आ रहा है सो ही कह रहे हैं, ठाकुर जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में, और बस पहले कह देते हैं फिर आके सॉरी कर लेते हैं, अपोलोजाइज हो जाते हैं, बोले हमको माफ़ कर दो, गलती हो गई। तो बस ये सब इन चीज़ों पे मन तो करता है, बट मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि बच्चा, जो जीवन भर शांत रहकर जो तुमने प्राप्त किया वह 1 मिनट के बोलने से खो दिया। तो इन विषयों पर बोलना उचित नहीं समझता, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। जो मूल है वही सुनाता हूँ, मूल कथा मूल पाठ हम श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, और इंस्टाग्राम पर भी हमें, फेसबुक पर भी फॉलो कर लेवें। ठाकुर जी का दर्शन करते हुए भागवत निकेतन श्री धाम वृंदावन, मैं राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।